हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बाद में हमारे संविधान का भाग 4A यानी 4A पार्ट। 4A पार्ट में जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, इसके बारे में संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जाम्स में इस पर ज्यादा सवाल आते हैं, प्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट में करना है तो इसके बारे में भी छोटी परिचर्चा कर लेते हैं। क्या है फंडामेंटल? थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, स्टेट को डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स भी होते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बहुत कम ऐसे संविधान होते हैं जिनमें देखने को मिलती है। सोवियत रशिया नाम का जो देश था, जो अभी मूल अब उसको रशिया नाम से बुलाया जाता है, पहले सोवियत संघ था, उससे फिर 15 सीआईएस कंट्री अलग हुए, तो उस समय उसके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी। तो ड्यूटीज का मतलब है मौलिक कर्तव्य। जिस तरह से हम राज्य से अपेक्षा करते हैं या कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति राज्य से अपेक्षा करता है कि उसे क्या क्या जो है उसको क्लेम्स मिलेंगे, क्या क्या उसको अधिकार मिलेंगे, वैसे ही उसका खुद का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है राज्य के प्रति यानी देश के प्रति, तो उसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया। सोवियत रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था। 1976 में संविधान का जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस दौरान स्वर्ण सिंह समिति बिठाई गई और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको पार्ट 4A के रूप में जोड़ा गया। कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें जोड़ी गई। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो कुल मिला के 11 कर्तव्य संविधान जो है वो बताता है कि देशवासियों के लिए है, प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। क्या क्या है ये, इनको संस्कृत में समझ लीजिए। पहला जो कर्तव्य 51A के तहत पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी संविधान का पालन करें, ऐसे राष्ट्रीय जो स्थान है या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रतीक वगैरह है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो, हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मूल्य मिले हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, हमें हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। चौथा मौलिक कर्तव्य टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करें और जब कभी भी कोई आह्वान हो देश की सेवा के लिए उस समय हमें अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। पांचवा मौलिक कर्तव्य देश के सभी लोगों में समरसता यानी हार्मनी और भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारा देश जो है विभिन्न धर्मी, विभिन्न रंगी, विभिन्न वर्णी देश माना जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उन सब के बीच में एक कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो आपस में एक तरह साथ रहे, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। छठा कर्तव्य हमारी कंपोजिट कल्चर, जो हमारी सांभाषिक संस्कृति है या जिसे हम कहते हैं गंगा जमनी जो हमारी संस्कृति है, उसका महत्व समझें तथा हमारे गौरवशाली विरासत के महत्व को समझते हुए उसके संरक्षण का दायित्व प्रत्येक नागरिक का बनता है। पर्यावरण, वन और प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संपदा का महत्व समझे तथा इसके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। आठवां कर्तव्य साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ह्यूमनिज्म यानी मानववाद की समझ बढ़ाई जाए और उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नौवां कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना चाहिए तथा हिंसा से दूर रहना चाहिए। 10वां कर्तव्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए ताकि देश का और व्यक्ति दोनों का जो है ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ये 10वां। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया, जो कि है कि प्रत्येक नागरिक का या प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। 6 साल से 14 साल के बच्चों का उसका कर्तव्य बनता है। तो ये कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब इन फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर कैसा है? जैसे हमने स्वरूप समझा था मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों का, फिर हमने राज्य के नीति निश्चित तत्व यानी डीपीएसपी के नेचर को समझा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर कैसा? जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। इनका देना मात्र ही ये अनिवार्य शर्त नहीं है कि ये देश में लागू हो, लेकिन फिर भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इसकी और उन्मुख रहे। पहली बात। अब लोगों में फंडामेंटल
ड्यूटीज को अवेयर करने के लिए समय समय पर सरकारी प्रयास भी रहे हैं। 1998 में ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से एक कमेटी बिठाई गई। जस्टिस JS वर्मा को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें कहा गया कि इस संबंध में आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। 99-2000 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के तहत करीबन 138 ऐसे निर्णय थे जो कोर्ट ने जो एनलिस्ट किए और जिसमें कहा कि इन माध्यमों से फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और उनको ज्यादा से ज्यादा लागू किया जा सकता है। वर्ष 2002 में जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान की पुनरीक्षण पर एक आयोग बैठा था। उस आयोग ने भी इस बात की अनुशंसा की थी कि जस्टिस वर्मा समिति की जो अनुशंसाएं हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि कोर्ट को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति यानी मौलिक कर्तव्यों के प्रति जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अवेयरनेस बढ़े। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर लॉयर हैं पराशरन, उनको MS क्यूरी बनाकर एक जो है कमेटी का गठन किया और ये कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़े। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए क्या सरकार ने कुछ कानून, नियम, कायदे या कुछ एक्ट इत्यादि बनाए हैं? कुछ के लिए सरकार ने बनाए हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहली फंडामेंटल ड्यूटी जो है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, उसके संबंध में 2002 में नेशनल फ्लैग कोड बनाया गया। 1950 में राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित एक एक्ट पास किया गया। 1971 में राष्ट्रीय स्मारकों या राष्ट्रीय चिन्हों की अवमानना को रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया। तो ऐसे एक्ट, तमाम एक्ट पहले भी अस्तित्व में थे जो इन चीजों का प्रावधान करते हैं कि इनका सम्मान जो है होना चाहिए और इसको इंश्योर किया जाए। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज में जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो बातें सिखाई, इनमें लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए यद्यपि कोई एक्ट तो पास नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो सरकारी द्वारा ये सरकारी पुस्तकें या सरकारी गैजेट होती है उसमें गांधी जी का तरिस्मन छपाया जाता है ताकि लोग जो है गरीबों के प्रति उनकी वैल्यूज को समझ सके। देश में रह रहे विभिन्न धर्मी लोगों के लिए कंपोजिट कल्चर को बढ़ाने के लिए सरकार ने IPC इत्यादि पास किए अधिनियम जो है वो, जिसमें सभी प्रकार के लोगों पर एक ही कानून लागू होता है। देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे गतिविधियों को रोकने की सरकार समय समय पर प्रयास करते रही, ऐसे कानून लेके आई है जिससे देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा न आने पाए। इसके लिए सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास करती है, जैसे टाडा पास किया था, पोटा पास किया था, UAP अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAP अभी भी अस्तित्व में। तो इस तरह के कानून देश की एकता व अखंडता के मद्देनजर बनाए गए थे। रही बात पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित मूल्यों के संवर्धन की, इसके संबंध में भी सरकार ने अलग अलग प्रकार के कानून पास किए हैं जिसमें वन अधिनियम भी शामिल है, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी शामिल है। तो समय समय पर सरकार इस मामले में कानून बनाती रही है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो शिक्षा से संबंधित है, इससे संबंधित भी सरकार ने अपना एक्ट बनाया है। तो कुल मिलाकर ये वो सारी बातें हैं जो मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें जाननी चाहिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।